हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ लेकर के आए हैं। ये एमसीक्यूज़ आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर बार एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। संभावना नहीं, 100% श्योर है कि पूछे ही जाएंगे। और स्टेट में तो, बिहार स्टेट में तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आने वाले क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे मार्च के एग्ज़ाम में, मार्च 2024 के एग्ज़ाम्स में। इस हिसाब से जो भी भाई बहन स्टेट का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही लाभदायक है। बीपीएससी टीआर 3 का जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी लाभदायक है। जो भी जीके के क्वेश्चंस जितने भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम है दोस्तों, सभी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशली फॉर स्टेट में तो इस सिंधु घाटी सभ्यता से 10 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कवर किए गए हैं। आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस क्या हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या माना जाता है। मतलब इनका कहने का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कब हुआ। तो ये 2500 बीसी से 1700 बीसी तक इसका काल माना जाता है दोस्तों। ये 2500 बीसी से 1700 बीसी तक का जो काल माना जाता है, वैसे तो आपके कई बुक्स में 1500 से 1600 तक भी माना गया है, लेकिन ऑथेंटिक जो है आपको मानना है एनसीईआरटी के तहत वो 1750 को लेकर के चलना है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है। तो सिंधु सभ्यता को कांस्य युग में रखा जा सकता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में ही कांस्य की मूर्ति का प्रचलन हुआ था और सिंधु घाटी के जितने भी मानव थे वो कांस्य से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है। इनका कहना है कि मेसोपोटामिया में मेलुहा शब्द किसे कहा गया, तो इसे सिंधु सभ्यता के द्वारा कहा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है। तो पश्चिम तक सिंधु सभ्यता कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों, तो ये सुत कोटरादोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तक फैला हुआ है दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थान कौन सा है। जो पश्चिमी स्थान आपका है दोस्तों सुत कोटरादोर, बलूचिस्तान से पाकिस्तान तक, और पूर्वी स्थान आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो पूर्वी स्थान है आलमगीर, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। इसके बाद क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल कौन सा है। पहले आपसे पूछा दक्षिण, उसके बाद आपसे उत्तरी पूछ रहा है दोस्तों। तो उत्तरी देखिए, मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर में है। इसका उत्तरी भाग जो है मांडा जो जम्मू कश्मीर है वहाँ तक फैला हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है। अब दक्षिणी देख लीजिए दोस्तों, दक्षिणी है दामाबाद जो अहमदनगर महाराष्ट्र में है। उसके बाद हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था। जो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुतों को जानकारी भी नहीं हो सकती है संभवतः, क्योंकि अभी तक तो पढ़े थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लेकिन इसका जुड़वा राजधानी है दोस्तों पिट्ठगढ़। इसके बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी। तो सर्वप्रथम इंडिया का अगर पूछे तो राखल दास बनर्जी बोला जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद अगर आपका आउट ऑफ इंडिया पूछे तो डॉक्टर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम खुदाई करवाई थी। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजा गया है। तो गुजरात में जो कच्छ है वो सौराष्ट्र सम्राट तक है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन से थे।
लोथल सिंधु सभ्यता के बंदरगाह हैं जो भोगवा नदी पर उपस्थित है। लोथल का जो अगर हमें पूछा जाए कि वो कौन सी नदी पे है, तो भोगवा नदी पे है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कालीबंगन राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान कालीबंगन जो है राजस्थान के घग्गर नदी पर स्थित है, जो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? तो अग्निकुंड का साक्ष्य भी दोस्तों लोथल और कालीबंगन से मिला हुआ है। सिंधुकालीन नर्तकी का कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधुकालीन नर्तकी का कांस्य मूर्ति चहुद्रो लोथल से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला भी कहा जाता है। दोस्तों, मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मनके जो वो मिट्टी के घड़े होते हैं दोस्तों, वो बनाने के साक्ष्य चहुद्रो से प्राप्त हुए हैं और लोथल से। उसके बाद क्वेश्चन दोस्तों, सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? घोड़े के अस्थि पंजर के विषय में पूछ रहा है, तो वो सूत कोटरा कालीबंगन और लोथल से मिला है। किस स्थान से हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता चलता है? तो वो है धोलावीरा, जो गुजरात में है, लूनी नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर में। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपके स्टेट में मार्च में एकदम 100% पूछे जाने की संभावना है। तो आप इसे अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए या इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप इस वीडियो को 3 से 4 बार रिपीट करके देख सकें, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में एक भी मिस ना हो। तो किसी भी तरह का और आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं जिस भी टॉपिक्स पे, तो आप कमेंट्स करें कमेंट्स बॉक्स में, ताकि हम आपके उस टॉपिक्स पे सारे वीडियो को डिटेल में ला सकें और आपको अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने में पूरी सहायता हो। धन्यवाद।